उठा करके इस रज को श्री जी के पीछे पीछे और ठाकुर जी अपने नेत्रों में लगाते हैं। ऐसे ये ब्रज रज को इनके चरणों की ऐसी समझ के श्री जी खेलें, ये रज को उठा करके अपने मुख में डालो। आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला वीडियो है। मैं एक बात और एक भाव आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हम इतने हाई प्रोफाइल या स्टैंडर्ड हो गए कि मिट्टी लगने नहीं देते शरीर पे। चप्पल पहन के ही हम जाते हैं। और उस कड़ी में आप देख सकते हैं हम ब्रज की रज में बैठे हुए हैं। ये वो रज है जिसको ठाकुर जी ने अपने मुख में रखा है, चाटा है अपने मुख में रखने वाले उस रज में। तो बाबा ये रज की बात आई है तो आप वो रज की महिमा बताओ। रज का दोहा सुनाते पहले, अपने राधा चालीसा में चौपाई आती, नवल किशोरी जहाँ चली जावे, चरणन रज पिए नैन लगावे। एक चौपाई, दो श्लोक और बताते हम राधा रस सुधा निधि से। किसी विद्वान से पूछ लेना, आप भी देख लेना है, कोई भी रिसर्च कर सकता है। राधा रस सुधा निधि नाम का ग्रंथ है श्री राधा रानी के लिए। पुराण 18 पुराण 6 शास्त्रों में से उसको खोज करके रसकों ने उसको इकट्ठा किया है। जहाँ जहाँ राधा रानी की महिमा मिली उसको उसका ग्रंथ का नाम बनाया राधा रस सुधा निधि। राधा रस सुधा निधि, उसमें 270 श्लोक है। 270 श्लोक। हाँ, तो उसमें प्रथम 2 श्लोकों में राधा रानी के चरणों की रज की वंदना की गई। रज की महिमा बताते हुए बताया 2 श्लोक में। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भी मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्मानो अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मन स्मरामि। ब्रह्मा से शुरू किया। जो ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं वो बरसाने में पर्वत बने भये। जो आप देख रहे लाडली जी का मंदिर दिख रहा सामने, जिस पर लाडली जी का मंदिर बना हुआ है वो प्रथम मुख है ब्रह्मा जी का। अच्छा, ब्रह्माचल नाम का पर्वत है ये। यानी राधा रानी का मंदिर जिस पर्वत पे है वो प्रथम मुख है ब्रह्मा जी का। प्रथम मुख है। दूसरा मुख है दानगढ़, राजा का मंदिर बना है। हाँ, तीसरा मुख है बिलासगढ़, चौथा मुख है मानगढ़, जिसमें मानगढ़ 4 मुख है ना ब्रह्मा जी के। तो पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी हैं बरसाने में, और शंकर जी हैं नंदगांव में, विष्णु जी हैं गिरिराज जी महाराज। ये तीनों देवताओं ने तपस्या करके पत्थर बने। इनने तपस्या करी, वरदान मांगा कि श्री जी जब आपका प्रागट होगा तो हमको आपके चरणों की रज, ये भी रज की महिमा है कि आपके चरणों की रज हमको कैसे मिलेगी, कि तुम पत्थर बनाओ, पर्वत बन जाओ, जब हम विहार करेंगे तो चरणों की रज मिलेगी। तो ब्रह्मा शंकर सब राधा रानी के चरणों की रज को चाहते नहीं। अखिल भुवन ब्रह्मांड नायक नारायण कृष्ण है। तो ऐसी राधा चालीसा में चौपाई आती कि श्री जी जब चलती हैं, पदार्पण करती हैं, खेलन भूमि इनके खेलन मन है ये। वो जब श्री जी चलती है तो कैसे लिख रहे हैं कि नवल किशोरी जहाँ चली जावे, चरणन रज पिए नैन लगा में। उठा करके इस रज को श्री जी के पीछे पीछे और ठाकुर जी अपने नेत्रों में लगाते हैं ऐसे, और मानता अपना भाग्य सौभाग्य मानते कि हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है अनंत शक्ति के चरणों की रज को स्वयं चढ़ा कर। यानी एक भाव कहे तो राधा और माधव दोनों की ये चरण रज है। अगर इसका हम मस्तक पर अगर लगाते हैं तो उसी भाव को हम जीते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं ठाकुर जी के चरण मिले। इससे हमारा सौभाग्य, तुम्हारा प्राकृतिक तन मात्रा निकलती है। तो देखो, अगर तुम चप्पल पहने रहो, राधे राधे बात मत कर दो। तो देखो, अगर तुम चप्पल पहन के इस वन में आओगे तो तुम्हारा भाव ही, एक तो भाव नष्ट हो गया कि तुमने जैसे बस अड्डे पे डोल रहे हो, जैसे प्रिया जी के खेलन मन में डोल रहे, तो तुम्हारा भाव भी नहीं है। भाव बगैर भगवान नहीं मिलते, चाहे कछु कर ले कोई कितना बड़ा भाव धरे जो मन में जैसा पावन अनुभव हुई वैसा। हाँ, भाव का भूखा ठाकुर जी कहते, भाव का ठाकुर जी भी भूखे नहीं है किसी बात के। अखिल भुवन ब्रह्मांड नायक इनके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, संपूर्ण है, पर वो उनको भूखे लिखा है। वो कह रहे हैं कि भाव, वो स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं किस चीज का भूखा हूँ, मेरे पास में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मैं भूखा हूँ। किस बात के? का भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझके बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव में सोनी पुकार है, मैं तनक सुलता नहीं, भाव सहित एक टेर भी स्वीकार है। और भाव जिस जन में नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं, अर्जुन से भी किया, थमाम प्रबद्धता स्तंभ भजाम, भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझको चिंता नहीं। जिस जन में भाव नहीं है उसकी मेरे को चिंता नहीं है, और भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भार है। उसका काम सब, जिसका जो मेरे में भाव रखता है उसका सारा काम, चाहे वो गृहस्थी भक्त हो चाहे साधु भक्त हो, उसका सबरा काम मैं करता हूँ। योगम शम हम गीता जी में भी कहा गया। तो हमारा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप जब भी ब्रजमंडल में पैर रखें
तो ये जो रज आप देख रहे हैं इसको अपने मस्तक पर लगाएं और कोई भी चप्पल पहन के नहीं आए। हाँ हमारा ऐसा भाव है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा आपको बस। ब्रजमंडल में चरण रखते ही हाँ वो कृपा आपको अनुभव होगी। क्योंकि देखो इसका तत्व क्या है, प्रमाण क्या है कि जैसे पारस मणि का प्रभाव होता है, लोहे से छूने से सोना बन जाती, लोहे को सोना बना देती। तो हम लोहा है और ये श्री जी का खेलन मन है, ये पारस मणि के समान है, ये रज है जो। तो हम अगर इसमें चप्पल पहरे रहेंगे तो हमारी पर्दा लगे रहे, जैसे लोहे पे जंग लगी हो और वो छुएगा तो वो सोना नहीं बना पाएगा क्योंकि बीचे परत लगी है। तो अगर तुम्हारी ये त्वचा अगर इस मिट्टी से स्पर्श नहीं होती है, इस रज से स्पर्श नहीं होती है कहीं भी, तो जो कृपा तुमको मिलना चाहिए थे यहाँ आने से वो मिलेगी नहीं। तुम जैसे बस अड्डे पे आए हो ऐसे ही चप्पल पैर डोलते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आज जो आपको जो मिलने जा रहा है, जो आपको मिल रहा होगा, आप यकीनन अपने भाग्य की कल्पना कर सकते हैं कि आज के दिन और आज ये जो वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत मार्गदर्शन का काम करेगा और आपको ठाकुर जी के पास लाएगा। जब खेलन मन में आओ तो बाउंड्री के बाहर चप्पल उतार दो और प्रणाम करो और हाँ इस रज को प्रणाम करो खेलन मन को, और इसकी वृक्ष की कुंज लतान में कीजिए क्षणक विश्राम। आकर के 2 मिनट बैठ करके इन पेड़ों के नीचे और ध्यान करो, राधा रानी को देखो ध्यान करके कि श्री जी खेल रही हैं। और ये ब्रज रज को इनके चरणों की ऐसी समझ के श्री जी खेल रही है, रज को उठा करके अपने मुख में डालो। ब्रज की कुंज लतान में कीजिए क्षणक विश्राम, और ब्रज में मुख में ब्रज रज डाल के प्यारे बोलो राधे श्याम। जय हो श्री लाडली सरकार। ब्रज की कुंज लतान में कीजिए क्षणक विश्राम। आप देख सकते हैं, आप दिखाइए ये वन वनिता ब्रज की। क्यों ना हो, आप जब भी कभी यहाँ ब्रज में आए तो क्यों न इस बरसाना के पास खेलन वन में 2 मिनट ठाकुर जी से अपना भाव जोड़ें। तो बहुत ही सुंदर ब्रज रज की महिमा महाराज जी ने हमको बताई। जैसा कि आपने और हमने बाबा के जो भाव सुने और इतने सुंदर ठाकुर जी के भाव सुने, तो उसी कड़ी में हमारा आपसे एक निवेदन है कि बाबा जैसे कि यहाँ पर रहते हैं और जो ये गौ माता आप देख रहे हैं, इस गौ माता की सेवा के लिए भी आप कोई भी अगर सेवा करना चाहते हैं बाबा के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो खेलन बने आप देख रहे होंगे कि इसके बनाने में, इसके जीर्णोद्धार में जो भी सेवा जो भी करना चाहता आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं किसी भक्त ने इस प्रकार से ये सेवा की है और ये देखिए कुछ कार्य यहाँ पे चल रहा है। यानी ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में थोड़ी थोड़ी आहुति अगर सब देते हैं तो ये खेलन वन काफ़ी सुंदर बन जाएगा। और यही हमारा आपसे निवेदन था। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ खेलन वन श्री धाम बरसाना से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।